प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी 3 औरतों का वाकया सुनाने वाले हैं जिनकी शक्ल कुतिया में बदल दी गई। आखिर इन औरतों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी इनको इतनी बड़ी सजा मिली? इस वाक्य को सुनने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। प्यारे दोस्तों, बगदाद शहर के एक इलाके में एक घर था। उस घर के लोग बहुत नेक और परहेजगार थे। उस घर के लोग हर त्योहार बहुत ही एहतराम के साथ मनाते थे। उस घर में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम गुलनाज था। उसके वालिदैन मुहर्रम का महीना शुरू होते ही अपने घर खाने का बहुत एहतमाम करते थे। गुलनाज के वालिद मुहर्रम का सारा महीना लोगों में नयाज तकसीम किया करते थे और खुद 10 मुहर्रम तक रोजे रखते थे। गुलनाज के वालिदैन बहुत ही नेक और अजीम शख्सियत के मालिक थे। एक बार गुलनाज के वालिदैन गुलनाज को उसके चाचा और चाची के पास छोड़कर खुद नियाज के लिए सामान लेने गए, मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि रास्ते में उनकी गाड़ी एक खाई में गिर गई और वह दोनों इस दुनियाए फानी से चले गए। इस खबर ने गुलनाज को एकदम से झींझोर कर रख दिया। उस वक्त गुलनाज की उम्र 12 साल थी और चाचा और चाची को ना चाहते हुए भी गुलनाज को अपने पास रखना पड़ा, क्योंकि ना तो उस वक्त उसकी उम्र शादी की थी और ना ही गुलनाज अपनी घर में अकेली रह सकती थी। इसलिए उन्हें गुलनाज को बर्दाश्त करना पड़ा। चाची तो उसे हर वक्त नौकरानी बनाकर रखती थी। हालांकि उसके चाचा की 3 बेटियां गुलनाज के ही उम्र की थी, मगर तीनों लड़कियां भी अपने माँ बाप की तरह गुलनाज पर हुक्म चलाती। जब गुलनाज जवान हुई तो इन तीनों की निस्बत से गुलनाज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। गुलनाज खूबसूरत के साथ साथ अपने वालिदैन की तरह नेक और परहेजगार भी थी। वह इस्लाम के हर त्योहार को राम के साथ मनाती थी। गुलनाज अपने माँ बाप के जिंदा रहते हुए ही कुरान पाक की तालीम हासिल कर ली थी। उसके बाद उसकी चाची ने उसको कोई तालीम ना दिलवाई। उसकी चचा की बेटियां गुलनाज से हसद करती थीं, क्योंकि यह तीनों से ज्यादा खूबसूरत थी और अल्लाह ताला ने इसकी जबान में एक तासीर रखी थी। गुलनाज पूरी रात सभी से छुपकर अल्लाह की इबादत किया करती थी और इन सब के लिए खाना भी बनाती। इसलिए जब भी मुहर्रम का महीना शुरू होता तो यह घर में सबसे छुपकर बच्चों में खाना तकसीम किया करती थी। इसकी चाची और उनकी तीनों बेटियों ने कभी भी इसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। यह घर के कामकाज के अलावा भी अल्लाह ताला ने इसके हाथ में काफी हुनर दिए हुए थे। एक बार 3 मुहर्रम का दिन था, मगर उस दिन गुलनाज के अलावा घर में कोई नहीं था। उसने सोचा, आज मैं अपने माँ बाप की तरह घर में खूब खाना पकाकर दारुल अमान के बच्चों में तकसीम करके आती हूँ। उसने जल्दी से खाना बनाया और हिजाब करके घर से निकल पड़ी। सोचा कि मैं जल्दी से खाना तकसीम करके ये लोगों के घर आने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगी। उसने जल्दी यतीम बच्चों में खाना तकसीम का किया। उसमें से कुछ खाना बच गया तो वह उस खाने को लेकर वहां से घर लौट रही थी। रास्ते में उसको एक बूढ़ा फकीर मिला। उस फकीर ने से कहा कि बेटी, 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? कहने लगी कि क्यों नहीं बाबा, इस बर्तन में खाना ही लेकर जा रही हूँ। गुलनाज ने फकीर को पेट भरकर खाना खिलाया। उस फकीर ने गुलनाज के सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। गुलनाज जब उस फकीर को खाना खिलाकर उठी, उसने देखा कि सूरज गुरूब होने को आ रहा है। वह परेशान हुई और वह तीनों बहनें घर में आने वाली हैं। आज वह मुझे जरूर पीटेगी। वह बूढ़ा फकीर गुलनाज को परेशान देखकर कहने लगा कि बेटी परेशान ना हो। इस बूढ़े फकीर ने अपने थैले से हाथ डालकर एक खूबसूरत अंगूठी निकाली। अंगूठी गुलनाज को देखकर फकीर कहने लगा कि बेटी, यह अंगूठी अपने हाथ में पहन लो, इससे तुम घर वक्त पर पहुंच जाओगी। गुलनाज ने बिना सोचे समझे जल्दी में वो अंगूठी अपनी अंगुली में डाल ली और घर के लिए चलने लगी। मगर गुलनाज ने महसूस किया कि उस अंगूठी में कोई अलग सी ताकत थी, जो मुझे यह अंगूठी इतनी जल्दी घर ले आई। जब वह घर आई तो उसने देखा अभी तक घर में कोई नहीं आया था। वह बहुत ज्यादा खुश हुई कि उसने अंगूठी पहनी और वक्त से अपने घर वापस पहुंच गई थी। गुलनाज ने घर आते ही
जल्दी से सारे किचन की सफाई की ताकि उसकी चाची और घर के किसी भी अफराद को मालूम ना हो सके कि यहाँ बहुत ज्यादा खाना बना था। गुलनाज घर की सफाई करके नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी, तभी उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। गुलनाज सोचने लगी कि जरूर इस अंगूठी में कोई खास बात है, तभी तो घंटों की सफाई मैंने मिनटों में कर ली। जब घर में तीनों बहनें और चाची आईं, तो घर को सभी लोग साफ देखकर हैरान थी। आज तो घर की सफाई अलग सी हुई थी, तभी घर इतना चमक रहा था। इन तीनों बहनों ने घर में जानबूझकर कचरे डाल दिया और फिर तीनों तंजिया मुस्कुराने लगी। उसकी चाची ने जब घर में यूं कचरा पड़ा देखा तो वह उसी वक्त गुस्से से गुलनाज के पास गई। उस वक्त गुलनाज नमाज पढ़ रही थी। पीछे से उसकी चाची ने डंडे के साथ उसको मारना शुरू कर दिया और उसको पीटने लगी और गुस्से से कहने लगी, तुम हमारे पीछे सारा दिन क्या करती रहती हो जो पूरा घर बिखरा पड़ा है। गुलनाज ने घर को देखा तो हैरान रह गई और सोचने लगी, घर तो वाकई ही काफी बिखर चुका था। बेचारी फिर से सफाई करने लगी। घर की सफाई करने के बाद वह वजू करने लगी। तभी सबसे छोटी बहन गुलनाज के पास आई और कहने लगी कि यह कपड़ा पकड़ो, मेरा ड्रेस सिलाई करो। सुबह तक यह मुकम्मल सिलाई होना चाहिए। सुबह मेरी सहेली की शादी है और मुझे यही ड्रेस पहनकर जाना है। इस ड्रेस को तुम्हें खूबसूरत सिलाई करना पड़ेगा। अगर मेरा ड्रेस ठीक सिलाई ना हुआ तो मैं माँ से कह दूंगी और आगे जो होगा तुम अच्छे से जानती हो। गुलनाज प्यार से कहने लगी कि देखो छोटी बहना, यह तो सिर्फ सादा सा कपड़ा है। इतने कम वक्त में इसको खूबसूरत सिलाई करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है जो इस वक्त घर में मौजूद नहीं। उसकी छोटी बहन कहने लगी कि यह तुम्हारा सर दर्द है, मेरा नहीं। यह कहकर वह वहां से चली गई। उसकी छोटी बहन ने जाकर सारी बात अपनी माँ और बहन को बताई। चचा तो काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते थे और उसकी चच और तीनों बहनें मिलकर गुलनाज पर काफी जुल्म करती थीं और वह बेचारी चुपचाप उनके जुल्म सह रही थी। दूसरी तरफ गुलनाज जान बचाकर रो रही थी। अल्लाह ताला से कह रही थी कि या अल्लाह, मैं इनकी हर बात मानती हूँ, हर काम करके देती हूँ, फिर भी मुझसे खुश क्यों नहीं होती। दुआ मांगने के बाद गुलनाज घुटनों में सर देकर रो रही थी और कह रही थी कि अल्लाह, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते। वह आंखें बंद किए रो रही थी कि उसको एकदम से ख्याल आया, बूढ़े फकीर ने मुझसे कहा था कि बेटी, अगर तुम्हें परेशानी हो, कोई मुश्किल पेश आए तो इस अंगूठी को पहन लेना। उसको पहनने से तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी और देखना, अल्लाह ताला तुम्हारी चाची और सारी बहनों को एक दिन जरूर सबक सिखाएगा। गुलनाज ने जल्दी से अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को बड़े गौर से देखकर कहने लगी, अंगूठी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? फिर अल्लाह की तरफ से उस अंगूठी से आवाज आई, मैं कोई आम अंगूठी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी आम इंसान के पास रह सकती हूँ। मैं खास अंगूठी हूँ और खास इंसानों के लिए बनाई गई हूँ और तुम पहनकर जिस तरह चाहे कोई भी काम कर सकती हो। गुलनाज अंगूठी पहनकर ड्रेस तैयार करने लगी। उसने आधी रात से पहले ही एक खूबसूरत सा ड्रेस तैयार कर लिया था, क्योंकि अंगूठी ने गुलनाज की बहुत मदद की थी। गुलनाज ने अल्लाह की इबादत भी की और सुबह फजर की नमाज अदा की और दिल ही दिल में वह बूढ़े फकीर को याद कर रही थी। आखिर वह बूढ़ा फकीर कौन था? यही सोच के उसने फिर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। वह सभी माँ बेटी यहाँ बहुत खुश थी। आज गुलनाज से ड्रेस तैयार नहीं होगी और वह तीनों मिलकर उसको जुल्म का निशाना बनाएंगी। वह चारों महारानियां की तरह उठी और गुलनाज से ड्रेस का पूछने लगी तो गुलनाज ने ड्रेस की तरफ इशारा किया और खुद कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ हो गई। वह चारों ड्रेस को देखकर हैरान रह गई कि इतने कम वक्त में इतना खूबसूरत ड्रेस उसने आखिर कैसे तैयार किया। बड़ी बहन कहने लगी कि जरूर इसके पास कोई जादू है, तभी यह हर काम मिनटों में कर देती है। दूसरी बहनें भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। वह चारों लड़कियां तैयार होकर सहेली की शादी पर जाने लगी तो उसकी चाची ने कहा कि आज तुम हमारे आने से पहले इस बड़े पेड़ की लकड़ी काटकर जमा कर देना। उसकी चच ने जानबूझकर उसको 10 मर्दों के करने वाला का बताया था। बड़ी बहन उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रही थी। जब चारों घर से निकल गई तो बड़ी बहन अपनी माँ और बहनों से कहने लगी कि मेरी तबीयत खराब है, आप लोग चले जाएं घर पर, मैं आराम करना चाहती हूँ। असल में यह
गुलनाज की खोज लगाना चाहती थी। आखिर यह घर में क्या करती है? पहले तो यह रोज हम लोगों से मार खाती थी, अब तो यह हमें किसी शिकायत का मौका नहीं देती। आखिर यह सारे काम खुद कैसे कम वक्त में कर लेती है? अब यह बड़ी बहन घर के पिछले हिस्से में खड़ी रही ताकि यह गुलनाज को बाहर निकलते देखे। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसको गुलनाज बाहर निकलती नजर आई, तो फिर उसने चुपके से खिड़की से अंदर झांका तो गुलनाज तेजी से घर की सफाई कर रही थी। फिर वह जल्दी से बाहर आई और उस पेड़ की लकड़ी काटने लगी। वो हैरान थी कि आखिर इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। अब वह उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। एक रात सब सोए हुए थे तो बड़ी बहन जाग रही थी। वह जानती थी कि गुलनाज सुबह के टाइम उठकर नमाज पढ़ती है। गुलनाज उठी और वजू किया और नमाज पढ़ी, फिर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। फिर काफी देर बाद उसने एक थैली से अंगूठी निकाली और अपने दाएं हाथ में डाल ली। गुलनाज उस अंगूठी से कह रही थी कि अंगूठी मेरी मदद करो, मुझे घर के काम करने हैं। आज दारुल अमान के बच्चों के लिए खाना बनाना। वह जल्दी से खाना बनाने लगी और इतने कम वक्त में बहुत सा खाना भी बन गया। बड़ी बहन यह मंजर देख रही थी। वह कहने लगी कि अच्छा, मैं समझ गई, इसलिए ये हमें किसी शिकायत का मौका नहीं देती। ये अंगूठी ही इसकी मदद करती है। वह गुस्से से अपनी माँ और बहनों को सब कुछ बताने लगी। दोपहर में गुलनाज ने बहुत सारा खाना बनाया। गुलनाज अपनी चाची और बहनों को कहने लगी कि आइए खाना खा लीजिए। इसकी बड़ी बहन कहने लगी कि तुम झूठ ना बोलो, तुमने आज सारा खाना बनाया है। तो कहने लगी कि जी हाँ, मैं तो रोज ही सबके लिए खाना बनाती हूँ। आज तो मैंने आप सबके लिए अलग अलग खाना बनाया है। जो चीज आपको पसंद है खाने में मैंने सबके लिए बनाया है। उसकी चच और बहनें कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के साथ धोखा करने की। और वह चारों गुलनाज को मारने और पीटने लगे। वह बेचारी किसी मजलूम की तरह रोते हुए कहने लगी कि देखो, मैं आप लोगों की खुशी चाहती हूँ, मेरे वालदैन नहीं है, मैंने आप सबको अपना माना। इन चारों बेटियों ने मिलकर उसको एक कोठरी में बंद कर दिया। फिर उसकी माँ अपनी बेटियों को कहने लगी कि क्या तुम लोगों ने वह अंगूठी देखी थी? बड़ी बहन कहने लगी कि हाँ, मैंने देखी है। वह अपने कमरे में किसी थैली से अंगूठी निकाल रही थी। जब इन चारों ने अंगूठी को तलाश किया तो वो अंगूठी उनको कहीं ना मिली। फिर वह चारों गुलनाज के पास गई और जाकर कहने लगी कि बताओ कि वह अंगूठी कहाँ है। वह कहने लगी कि मुझे नहीं पता कि वह अंगूठी कहाँ है। उस पर उन चारों ने उसको बहुत ज्यादा मारा। आज उन चारों ने मिलकर गुलनाज को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो वह रोकर अल्लाह से दुआ करने लगी कि अल्लाह मुझे इन जालिमों से बचा ले। मैं तो हमेशा इनको अपना मानती हूँ, इनकी खिदमत करती हूँ। मेरा तो इनके अलावा और कोई नहीं है। मुझे और जुल्म सहने की ताकत नहीं है। वह इतना रोई कि सो गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कह रहे थे कि बेटी, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत बहादुर हो। अल्लाह अपने नेक बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। अगर तुम कमजोर पड़ गई तो यह चारों तुमको जीने नहीं देंगी। अल्लाह ताला किसी ऐसे इंसान की मदद नहीं करते जो बहुत जुल्म करता हो। अल्लाह तो अपने नेक और खास बंदों की गैब से मदद करता है। तुम तो अल्लाह की नेक बंदी हो। उस फकीर ने तुमको तुम्हारी मुश्किल आसान करने के लिए अंगूठी दी थी। फिलहाल वह अंगूठी अल्लाह के नेक बुजुर्ग के पास है। अगर यह अंगूठी किसी जालिम के पास चली गई तो वह अंगूठी उससे बुरे काम करवाएंगे। सुबह हुई, गुलनाज भी उठी, मगर वह चारों अपनी अपनी सोच में मग्न थे। छोटी बहन कहने लगी कि चलो, मेरी एक सहेली है, उसका बाप एक जादूगर है, उसके पास जाते हैं और उनसे जाकर पूछते हैं अंगूठी की असलियत क्या है। आखिर यह अंगूठी उस लड़की के पास कहां से आई। वह चारों माँ बेटी जादूगर के पास गई और जाकर सारा वाक्य बयान किया। उस जादूगर ने कहा कि आप परेशान ना हो, मुझे एक दिन का वक्त दें, कल मैं आपको सारी हकीकत बता दूंगा। आखिर यह अंगूठी इस लड़की के पास कहां से आई। जब दूसरा दिन आया तो वह चारों माँ बेटी फिर जादूगर के पास गई। उस जादूगर ने उनको बताया कि इस लड़की को वह अंगूठी एक बूढ़े फकीर ने दी थी। वह लड़की मुहर्रम की 3 तारीख को खाना बनाकर दारुल अमान के बच्चों को देने गई थी। जब वापसी पर फकीर ने उस लड़की से खाना मांगा तो उस लड़की ने उसको खाना दिया। उस फकीर ने
एक अंगूठी उस लड़की को दी। वह लड़की उस अंगूठी के जरिए अपने सारे काम कर लेती है। वह चारों कहने लगी कि हमें वह अंगूठी चाहिए, वह कहाँ से मिलेगी। वह जादूगर कहने लगा कि इस वक्त वह अंगूठी उस बूढ़े शख्स के पास है और वह बूढ़ा फकीर दरिया के किनारे एक झोपड़ी बनाकर बैठा हुआ है। और हाँ, एक बात का ख्याल रख, ना कि वह बहुत पहुंचा हुआ बूढ़ा फकीर है, तो हिम्मत से काम लेना होगा। अब तुम लोगों को एक काम करना है कि तुम लोग उस लड़की को घर में महारानिया की तरह रखो, उसके साथ अपना रवैया बदलो। आज से तुम चारों उसकी खिदमत करोगी। बड़ी बहन बोली कि यह हम नहीं कर सकते, हम उससे बहुत नफरत करती है और नफरत की वजह यह भी है कि यतीम होते हुए भी इस इलाके में सारे लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं। इस इलाके के जो भी औरतें हमारे घर आती हैं उसकी खूबसूरती का तारीफ करती रहती है। वह यही कहती है कि यह तो तुम तीनों से ज्यादा खूबसूरत है। इस पर वह जादूगर कहने लगा कि तुम लोगों को यह सब करना होगा इस अंगूठी के लिए, मगर यह तो उस लड़की के साथ अपना रवैया बदल नहीं सकते थे, मगर उनको वह अंगूठी चाहिए थी ताकि यह अंगूठी का गलत इस्तेमाल कर सके। जब वह माँ बेटियां घर पर आई तो गुलनाज के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगने लगी। कहने लगी, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, हमें माफ कर दो। आज हमें रास्ते में कोई बुजुर्ग मिले, वह लोगों को बता रहे थे कि किसी यतीम पर जुल्म ना करना। यतीम बेसहारा लोगों पर जुल्म करने वाले दुनिया में सजा पाएंगे। गुलनाज उन सबके इस रवैये से हैरान हुई और कहने लगी कि यह एक दिन में कैसे बदल गई। वह सीधी सादी सी लड़की थी। सोचने लगी कि क्या पता इनको अपनी गलती का एहसास हो गया हो। उसकी चाची कहने लगी, आज से तुम भी मेरी बेटी हो, अब तुम जो चाहोगी वही होगा। तुम चाहती हो ना मुहर्रम के सारे दिन अपने माँ बाप की तरह लोगों में नयाज तकसीम करूं। इस बार छोटी बहन कहने लगी, आज से मैं गुलनाज आपके साथ नयाज बनाने में मदद करूंगी। उसकी चाची कहने लगी कि चलो जल्दी से हम मिलकर खाना बनाते हैं, दारुल अमान के बच्चों में तकसीम करके आएंगे। इतना सुनकर गुलनाज खुशी खुशी खाना बनाने लगी। गुलनाज दारुल अमान के बच्चों में खाना देने जा रही थी। तभी बड़ी बहन कहने लगी कि मैं भी गुलनाज के साथ जाऊंगी। बड़ी बहन तो सिर्फ यह देखना चाह रही थी कि अगर रास्ते में फकीर गुलनाज को मिलेगा उस अंगूठी के बारे में जरूर बात करेगा। गुलनाज रोज दारुल अमान के बच्चों के लिए खाना लेकर जाती, मगर उसकी बहन को कोई बुढ़ा फकीर नजर नहीं आता था। आज 7 मुहर्रम का दिन था। गुलनाज अपनी चाची से कहने लगी कि चाची जान, हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा जामिया है। मैं चाहती हूँ कि आज रात को जामिया के लिए दारुल अमान के बच्चियों को खाना बनाकर दिया जाए। उस पर छोटी बहन कहने लगी कि इसके लिए तो बहुत सारे खाने की जरूरत पड़ेगी, इतने कम वक्त में इतना सारा खाना कैसे तैयार होगा। गुलनाज कहने लगी, इसकी तुम फिक्र मत करो। गुलनाज के इस जुमले पर सबके कान खड़े हो गए। पहले यह खाना मैं दारुल अमान के बच्चों को देकर आती हूँ, उसके बाद दूसरा खाना तैयार हो जाएगा। चारों आपस में मिलकर सरगोशियां करने लगी कि जैसे ही गुलनाज खाना लेकर जाएगी वह रास्ते में जरूर उस बुढ़े फकीर से मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गुलनाज बच्चों के लिए नियाज लेकर गई तो चारों माँ बेटियां चुपके से उसके पीछे आने लगी। जब वह खाना देकर वापस आई तो दरिया के किनारे खड़े होकर कहने लगी कि अल्लाह के नेक बुजुर्ग, आज आप मेरी मदद कर सकते हैं। गुलनाज की बहनें उसका पीछा कर रही थी, मगर वह अल्लाह वाले सामने नहीं आ रहे थे। चारों माँ बेटी बहुत मायूस हुई। छोटी बेटी कहने लगी कि यह नामुराद कब से इस बुढ़े को आवाज लगा रही है और वह सुनने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे ही हम लोगों ने अपना इतना सारा वक्त जाया किया। बड़ी बहन और उसकी अम्मी का दिल कर रहा था कि इस गुलनाज को इस दरिया के अंदर ही डुबोकर मार डाले। गुलनाज उदास चेहरा लिए घर की तरफ चल पड़ी। जब वह घर पहुंची तो देखा कि बाहर बहुत सारी औरतें खाना बना रही थीं। नौरीन ने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आई हैं? तो वह लोग कहने लगी कि हम 7 वाले गांव से आए हैं। आज 7 मुहर्रम है, इसीलिए हम अपने इलाके में खाना तकसीम कर रहे हैं। वह औरतें कहने लगी कि आओ तुम भी हमारी मदद करो। अब गुलनाज भी उनके साथ मिलकर खाना बना रही थी। उन माँ बेटियों के चेहरे गुस्से से लाल हो रहे थे क्योंकि ना उनको अंगूठी मिली थी
और ना ही गुलनाज अकेली खाना बना रही थी। जब खाना पक गया तो गुलनाज ने जामिया के बच्चों को सारे इलाके में खाना तकसीम किया। गुलनाज बहुत ज्यादा खुश थी कि वह अपने माँ बाप की तरह मुहर्रम के महीने में नियाज तकसीम कर रही है। इन चारों माँ बेटी का रवैया गुलनाज के साथ फिर से वैसा हो गया। गुलनाज अगले दिन सुबह उठी, उसने फजर की नमाज अदा की और बाहर दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। वहाँ इमाम साहब का बयान सुनने लगी। मस्जिद के इमाम 9 मुहर्रम का बयान कर रहे थे। इतने में गुलनाज ने देखा कि अचानक दरख्त से चिड़िया नीचे गिरी। उसकी एक टांग जख्मी थी, मगर इतने में दूर से भागती हुई एक कुतिया आई जो दूर खड़े चिड़िया को देखकर भौंक रही थी। गुलनार ने कुतिया को रोटी डाली और उस चिड़िया की मरहम पट्टी करने लगी। चिड़िया बहुत खूबसूरत थी। गुलनाज फिर से उदास चेहरा लिए बैठी तो चिड़िया उसके पास आई और आकर कहने लगी कि तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो। गुलनाज हैरत से उस चिड़िया को देखने लगी और कहने लगी, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी बात कर रही हो। चिड़िया कहने लगी कि मैं अल्लाह के हर नेक बंदे को जानती हूँ। तुम बहुत नेक और परहेजगार लड़की हो। तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह का नूर साफ दिखाई दे रहा है। गुलनाज ने उस चिड़िया से बहुत सारी बातें की। उसकी चाची और सभी बहनें देख रही थीं और आपस में बातें करने लगी कि गुलनाज चिड़िया से बातें कैसे कर रही है और यह चिड़िया भी हम इंसानों की तरह बात कर रही है। इतने में उसकी बड़ी बहन ने गुलनाज के बाल पकड़े और उसको जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। उसको कहने लगी कि हम अंगूठी ना मिलने की वजह से परेशान बैठी हैं और तुम परिंदों के साथ मस्तियां कर रही हो। हमें बताओ, वह अंगूठी कहाँ रखी तुमने? तुम सब कुछ जानती हो अंगूठी के बारे में। वह कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे खुद नहीं पता कि वह अंगूठी कहाँ गई। उसकी चच ने उसको जोरदार थप्पड़ मारा। सबसे बड़ी बहन उसके गले में रस्सी डालकर उसको खींचने लगी। इतने में वहां उनके पास उड़ती हुई एक चिड़िया आई और गुस्से से बोलने लगी, जालिम और औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती हो। तुम सबने मिलकर इस औरत पर जुल्म किया, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। छोटी बहन कहने लगी, यह चिड़िया तो हम इंसानों की तरह बात करती है, यह भी जरूर इस अंगूठी की ताकत से बोल रही है, वरना इंसानों के अलावा कोई मखलूक ऐसी बात नहीं कर सकती। इनका शोर सुनकर मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो गईं और कहने लगी कि तुम क्यों यतीम बच्ची को तंग कर रही हो? यह मासूम तो कभी कुछ नहीं कहती किसी को, यह तो बहुत नेक बच्ची है। बड़ी बहन कहने लगी कि छोड़ो इन सबको, मैं उस जादूगर के पास जाकर उसको बुला लाती हूँ, वही उस अंगूठी का हल निकाल लेगा। वह जल्दी से उस जादूगर के पास गई। जादूगर के पास उस वक्त काफी ज्यादा लोग थे। वह जल्दी जल्दी जादूगर से कहने लगी कि जादूगर साहब, जल्दी मेरे साथ मेरे गांव चले। पहले वह लड़की अंगूठी से काम लेती थी, अब बोलने वाले परिंदों से काम ले रही है। अगर आप हमारे गांव आ गए तो जरूर आज कुछ गलत हो जाएगा। अगर वह अंगूठी हमें ना मिली तो हम उस लड़की को जान से मार डालेंगे। जादूगर उसकी बात सुनकर उठा और उसके साथ चलने लगा। जादूगर उनके घर आया, तेज धूप में बैठकर कुछ मुंह में बुदबुदा लगा। चंद मिनटों में देखा कि दूर से कोई बुजुर्ग आते दिखाई दिए तो जादूगर मुस्कुरा उठा। वह बुजुर्ग जब जादूगर के करीब आए तो गुलनाज उन बुजुर्ग का चेहरा देखकर खिल उठी। काफी दिन से बुजुर्ग की तलाश में थी। आज उनका बुजुर्ग का चेहरा काफी नूरानी लग रहा था। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग को पहली बार फकीर की हालत में देखा था। जादूगर अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। वह अल्लाह वाले कहने लगे कि जादूगर, तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो और तुमने मुझे अपने जादू से इधर क्यों बुलाया? वह जादूगर कहने लगा, तुमने इन चारों बेटियों को बहुत परेशान कर रखा है, अब ज्यादा बहस ना करो, चलो वह जादुई अंगूठी इन लड़कियों के हवाले कर दो, वरना मैं अपने जादू से वह अंगूठी तुमसे छीन लूंगा। वह अल्लाह वाले कहने लगे, हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। वह अंगूठी तो इस लड़की को तोहफे में दी गई थी, जो दिन रात आप लोगों की खिदमत करती थी और अपने माँ बाप के नेक काम को आगे फैला रही थी। आज उस लड़की की वजह से गांव में यतीम बच्चे भूखे नहीं सोते। दारुल आमान के बच्चे इस लड़की के लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि यह लड़की मुहर्रम के महीने में
लोगों में खाना तकसीम करती है। उस लड़की का मकसद नेक है। शैतानी अमल करने वालों को ऐसी पाक चीजें नहीं दी जाती। वह जादूगर अल्लाह वाले से कहने लगा, बुढ़े मेरी बात सुनो, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ और तेरा मुकाबला मेरे साथ नहीं हो सकता। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो वह दूर खड़ी कुतिया को देख रहे हो ना, उस कुतिया का तुझे बाप बना दूंगा। वह अल्लाह वाले कहने लगे कि इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती। इसी अकड़ की वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाला गया था। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। वह जादूगर कहने लगा कि फजूल बातों को सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम सीधे तरीके से इनको अंगूठी दे दो, वरना मैं तुम्हें इस कुतिया का बाप बना दूंगा। वह चारों माँ बेटी हंसकर कहने लगी, हाँ, इस बुढ़े को कुत्ता और इस लड़की को कुतिया बना दो। वह अल्लाह वाले कहने लगे, तुम लोग इंसान कहने के काबिल नहीं, तुम लोग इन जानवरों से भी बढ़कर हो। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया और तुम लोग इस मखलूक के साथ रहने के काबिल नहीं। तुम जानवरों की मखलूक बनाने से पहले अपने पांव के बल देखो। वह जादूगर और चारों माँ बेटी उस पांव की तरफ देखने लगी तो उसी वक्त अल्लाह वाले ने दुआ की और वह माँ और बेटी जादूगर समेत कुतिया की शक्ल में बदल चुके थे। अल्लाह ताला ने उन पांचों को 9 मुहर्रम को कुत्तों की मखलूक में बदल दिया था। अल्लाह वाले उस लड़की को अपने पास ले आए और उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगे कि बेटी, अब तुम 10 मुहर्रम को खुले दिल से लोगों में नियाज तकसीम करना। बेटी, अब दिल खोलकर अल्लाह की इबादत करना और उसकी मखलूक में खाना तकसीम किया करना। फिर अल्लाह वाले ने वह अंगूठी दोबारा से उस लड़की को दे दी। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे हादसात और ऐसे वाकयात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और हाँ, दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए। हमारे साथ आखिर तक रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।